नेक्स्ट एक बेटी हैं जिनकी उम्र 26 ईयर्स है। उन्होंने बीए ज़ूलॉजी किया है 2021 में और एमएस यानी कि एमफिल किया है 2023 में। मैट्रिक उनकी बहुत अच्छी है, बहुत हाई फर्स्ट डिवीजन है, एफएससी बहुत हाई फर्स्ट डिवीजन है। तो मैं उनका एम था कि मैं कोई लेक्चरशिप करूं या फिर अब्रॉड जाऊं। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि बेटे चूंकि आपकी इंग्लिश और डिग्रीज बहुत अच्छी हैं और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसे करें कि पहले आप पीपीएससी के लिए जो 41 डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगले 2 सालों में आप अगले 1 आध साल में आप 2 एक रिसर्च आर्टिकल लिख लें, ठीक है? और कोशिश करें चाइना जाने की, अगर अब्रॉड का आपका शौक है और अगर इधर आपकी जॉब नहीं होती, तो आप अब्रॉड के लिए फिर चाइना के लिए कोशिश करें। उसके लिए 2 एक रिसर्च आर्टिकल का होना लाज़मी और आप अप्लाई करते रहें। तो इसको आप सेकंड ऑप्शन पे रखें। तो शी वाज़ सैटिस्फाइड, वेरी वेल सैटिस्फाइड और मेरी दुआ है कि वो कामयाब हों। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हैं एक बरखुरदार हैं। अ, उन्होंने कहा कि सर मैंने सीटीडी कॉर्पोरल में जो कि 11 ग्रेड की जॉब है, उसमें अप्लाई किया हुआ है और आया कि मैं वो जॉब करूँ या ना करूँ। मेरा शौक है लेक्चरशिप में आने का, लेकिन सुना है कि सीटीडी वाले जो है वो एनओसी नहीं देते। तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा आप जॉब हो जाए, इंटरव्यू दो। वो कह रहे हैं कि हो जाएगी, आई एम 100% श्योर के इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा अगर हो जाए तो आप ज्वाइन करो, बाद में इंशाल्लाह सीटीटी जाने, आप जाने और हम जाने, इंशाल्लाह हम भाग दौड़ करके मैं भी आपके साथ मिल के इंशाल्लाह एनओसी ले लेंगे। आपका राइट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे तरक्की होती है आप जा सकते हैं। तो ही वाज सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद एक बरखुरदार हैं, उनका ताल्लुक जहानिया खानेवाल से है। उन्होंने एमएससी आईटी की हुई है। एज उनकी 36 ईयर एज है। मुझसे थोड़े से छोटे हैं लेकिन स्टिल अनमैरिड हैं। बेरोजगार हैं, रेडी लगाते हैं। तो मैं माजरत के साथ उन्हें कहा कि बेटे ज़ाहिर है कि अब आपकी जॉब नहीं लग सकती, नो जॉब पॉसिबिलिटी और स्किल भी आपके पास नहीं है। इसलिए ज़ाहिर है कि आप एमएससी आईटी हो और स्किल ना हो ऑनलाइन की आज के दौर में, तो मेरा ख्याल में कुछ मसाइल हैं। आपने सही तरीके से डिग्री नहीं ली, इंतहाई माज़रत के साथ सारे बच्चे हमारे। तो मैंने उसे फिर एक और मशवरा दिया है कि आपकी एज भी बहुत ज़ाहिर है कि ज़्यादा हो गई है और जॉब भी नहीं है और आपको स्किल भी नहीं है आईटी में पर्टिकुलरली, जॉब भी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि आप जो कारोबार कर रहे हैं या रेडी वगैरह लगाई हुई है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, आप अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ। चूँकि मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा शख्स और एक जाहिल या एक पढ़ा श मैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा शख्स और अ, अनपढ़ शख्स में फ़र्क है, डीलिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक की शॉप है, वो एक शॉपकीपर है, वो पढ़ा लिखा है और एक नहीं पढ़ा लिखा, दोनों की डीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता है और वो अच्छे अखलाक से, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने बिज़नेस को बूस्ट अप कर सकता है। तो मैंने उन्हें ये मशवरा दिया और उन्होंने कहा है कि आई एम सैटिस्फाइड, इंशाल्लाह ऐसे ही करने लगे हैं। तो नेक्स्ट है जी, एक हमारे बरखुरदार हैं शक्करगढ़ नारोवाल से। उनकी एज 23 ईयर्स है, एमफिल केमिस्ट्री हैं और उनकी जो आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल नहीं है, 3.4 सीजीपी है, बीएस में 3.3 है, एफएससी अच्छी फर्स्ट डिवीजन है, मैट्रिक में बहुत अच्छी फर्स्ट डिवीजन 91% है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे थे और मुझे तो लगा ऐसे जैसे वो एआई से जो है वो हेल्प लेके बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो रियल था। तो बहुत अच्छा था। मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप, एज भी आपकी कम है तो आप सीएसएस की तरफ जाएँ और उसके साथ ही पीपीएससी भी की तैयारी भी हो जाएगी और फिर अगर आपको चूँकि आपने एमफिल किया हुआ है केमिस्ट्री में, तो ज़ाहिर है कि लेक्चरशिप की जॉब्स आती हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ेवर मिल जाएगी। तो आप इस तरफ जाएँ। तो इंशाअल्लाह मेरी दुआएँ हैं कि वो कामयाब हो। नेक्स्ट है जी, एक बेटी हैं फैसलाबाद से, उनकी एज 24 ईयर है। मैट्रिक में उनके 700 हैं, 1100 में से एफएससी बहुत अच्छी है। बीए किया हुआ उन्होंने, सिर्फ बीए किया हुआ है और चाहती हैं एम इन लाइफ है कि एमए साइकोलॉजी करूं और लेक्चरशिप का शौक है, कॉलेज में प्रोफेसर बनने का शौक है। तो मैंने कहा है कि पहले बेटा आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद ही फिर मास्टर कंप्लीट कर लें। तो बैकग्राउंड एरिया से हैं तो वहाँ कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा बेटे आप किसी न किसी तरीके मास्टर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद देखें। या अगर मास्टर नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे करें कि अगर मास्टर की ख्वाहिश आप दम तोड़ दें, उसको साइड पे रख दें, तो फिर आप पीपीएससी की तैयारी करें सिंगल पेपर जीके की, बीए की बेस पे, ठीक है? तो फिर आप मुख्तलिफ एग्जाम्स दें और मैंने कहा है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको फिर गाइड करूंगा, बुक्स बताऊंगा, तो आपने उन बुक्स के ज़रिए से तैयारी करनी है।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट एक बच्ची हैं गोजरा से, उनकी एज है 22 इयर्स। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैट्रिक 2018 की 1029 नंबर हैं। एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स 917। बीएस ज़ूलॉजी की है और वो 3.9 सीजीपीए है उनका। तो फिर इन इस बच्ची ने साथ में एमबीटी पर्सनैलिटी टेस्ट की रिपोर्ट भी मुझे भेजी, जो कि इनकी पर्सनैलिटी बनती है आईएसएफजे, जो कि डिफेंडर होते हैं। तो ऐसी जो शख्सियात हैं, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ये बहुत सपोर्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं, पेशेंट हैं, और बच्ची ने खुद बताया कि सर मैं वाकई बहुत पेशेंट हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। एंथुसियास्टिक हैं, हार्ड वर्किंग है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और चाहिए होती है कि आप हार्ड वर्किंग हो, लॉयल हो। तो ये उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। और वीकनेसेस, ये स्ट्रेंथ्स की फॉर्म है वीकनेसेस। हम्बल एंड शाय होते हैं और रिप्रेस देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस ही रखते हैं, दूसरों का ख्याल ज्यादा रखते हैं। रिलक्टेंट टू चेंज, अडेप्ट टू चेंज, अडॉप्ट टू चेंज। तो चेंज को देखें, अच्छा वही है जो चेंज के वक्त के साथ साथ जो है वो, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो आलम इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। तो हर दौर में आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। अब देखें, एक दौर में नोकिया मोबाइल था, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में चेंज नहीं ला सका। तो टच स्क्रीन मोबाइल आ गए, सैमसंग आ गया, आईफोन आ गया, तो नोकिया आज नहीं है। तो वक्त के साथ आप अगर खुद को चेंज नहीं करते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। तो इसमें फिर करियर में इसमें ऐसे लोगों का जो आईएसएफजे कैरेक्टर, जो पर्सनालिटी टाइप होती है, उनका करियर अगर देखें तो वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, या फिर एक बेहतरीन स्टेट्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस तरह की शख्सियात कौन सी गुजरी हैं? तो उनमें से क्वीन एलिजाबेथ टू, जो कि क्वीन रही हैं 15 स्टेट्स की, किंगडम यूके की और 14 दूसरे स्टेट्स की, और वफात पा गई हैं। अब उनकी जगह जो है वो उनके अब बेटे हैं, किंग जॉर्ज सिक्स। तो वो इसी आईएसएफजे कैरेक्टर की मालिक थी। तो मैंने इनको रिकमेंड किया कि बेटे आप पीपीएससी की तैयारी करें, जनरल नॉलेज बेस की, और फिर उसके बाद आप लेक्चरशिप की तैयारी कीजिएगा। और साथ में अगर आपको अब्रॉड जाने का शौक है, तो फिर उसके लिए जाहिर है कि आपके पास चूंकि आपने बीएस ज़ूलॉजी की है, तो उन्होंने ऑप्शन में लिखा था कि अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना है तो फिर वहां से पीएचडी एमफिल के लिए स्कॉलरशिप लें और फिर वहीं रहें, यहाँ पे वापस ना आए, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। इसके बाद एक बरखुरदार हैं विहाड़ी से, उनकी एज 25 ईयर्स है। मैट्रिक में उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, 1035 आउट ऑफ 1100। फिर उसके बाद 852 है एफएससी में, और बीएस में 3.5 सीजीपीए है। तो इन्होंने भी राब्ता किया कि सर हमें क्या करना चाहिए।